कोरोना वायरस से बचने के लिए श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने कई इकदाम कर रही है। श्रीनगर के मेयर जुनैद मत्तू ने श्रीनगर में न्यूज 18 से बातचीत की। उन्होंने कहा कि तालीमी इदारों को बंद करने से मुतल्लिक फैसला कॉरपोरेशन के दायरे इख्तियार में आता है। 1000 फुल क्वारंटीन बॉडी सूट्स प्रोक्योर कर रहे हैं, विच आर जो WHO कहती है होनी चाहिए इन सिचुएशंस में। हम 5 लोगों की 200 टीम्स बना रहे हैं, 200 टीम्स, 5 पीपल ईच, जिनके पास 5 स्प्रेयर्स होंगे, सोडियम हाइपोक्लोराइड होगा, जिनको हम स्कूल्स, कॉलेजेस, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बसेस, बस स्टैंड्स, ATMs में वी आर स्प्रेडिंग देम आउट कि वो ये स्टरलाइज कर सके। सैनिटेशन हम डबल शिफ्ट में कर रहे हैं और हम एक पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन भी लॉन्च कर रहे हैं श्रीनगर सिटी में टू सेंसिटाइज द पीपल अबाउट वो क्या करना चाहिए उनको इस सिचुएशन में और क्या नहीं। कोरोना वायरस के तनाजुर में दुबई से भलीसा आने वाले राम प्रसाद नामी एक शख्स को पुलिस ने गंदवा में नाका लगाकर रोका। SHO गंदवा अरुण शर्मा ने राम प्रसाद के पिछले सफर के बारे में जानकारी हासिल की। वहीं डॉक्टर का कहना है कि जनरल चेकअप के बाद मजीद जांच के लिए राम प्रसाद को डिस्ट्रिक्ट अस्पताल डोडा रवाना किया जा रहा है। सयाती मकाम गुलमर्ग में खेलो इंडिया के तहत मुनक्किदा सरमाई खेल मुकाबले इख्तिताम पजीर हो गए हैं। इन मुकाबलों में जम्मू और कश्मीर के साथ साथ मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों से आए 1003 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। जम्मू कश्मीर के खिलाड़ियों ने सबसे ज्यादा मेडल जीते। पेशे गुलमर्ग से हमारे नुमाइंदे मुनीर हुसैन हुरा की खास रिपोर्ट। शोराए आफाक सयाहती मकाम गुलमर्ग में 7 मार्च को खेलो इंडिया प्रोग्राम के तहत जम्मू कश्मीर में अपनी नौयत के पहले सरमाई खेल मुकाबले शुरू हो गए थे। बुध को इख्तिताम पजीर हुए इन मुकाबलों में बड़ी तादाद में खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। इख्तितामी तकरीब में खिलाड़ियों के साथ साथ बड़ी तादाद में आम लोगों ने भी शिरकत की। सरमाई खेलों के इन मुकाबलों में मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों के 1003 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। इन मुकाबलों में जम्मू कश्मीर के खिलाड़ियों ने सबसे ज्यादा सोने के तमगे हासिल किए। दूसरे मुकाम पर आर्मी के खिलाड़ियों ने मेडल जीते। गुलमर्ग में मुनक्किदा एक पुरवकार तकरीब में इन खिलाड़ियों को इनामात से नवाजा गया। सोने के तमगे हासिल करने पर इन खिलाड़ियों ने बेपनाह खुशी का इजहार किया। बैरूनी रियासतों से आए खिलाड़ियों ने वादी कश्मीर और खासकर गुलमर्ग की कुदरती खूबसूरती और यहाँ के लोगों की मेहमान नवाजी की बेहद तारीफ की और कहा कि हर साल गुलमर्ग में इस तरह के मुकाबले मुनक्किद होने चाहिए। जी हमारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। 2-3 दिन कॉम्पिटिशन्स चले, हमारे राउंड्स हुए डिफरेंट एंड टफ कंपटीशन भी था डिफरेंट टीम से, तो ओवरऑल बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा हमारा। इस इवेंट में मैंने देखा है काफी कुछ, हमने बहुत एनर्जेटिक तरीके से खेला है। जब हम यहाँ आए थे हमें लगा था पता नहीं कैसा स्लोप होगा, कैसा हम खेल पाएंगे कि नहीं खेल पाएंगे, लेकिन जब यहाँ की स्लोप की कंडीशन देखी तो काफी अच्छा लगा। काफी हेल्पफुल हमें यहाँ पे सारे लोग दिखे और कश्मीर सच में बहुत ब्यूटीफुल है। मैंने एक्सपीरियंस किया है कि जो कश्मीर के बच्चे हैं उनके पास हद से भी ज्यादा टैलेंट है। हम यही रिक्वेस्ट करते हैं जो विंटर गेम्स के एसोसिएशन के ये मोर इवेंट करें ताकि कश्मीर का टैलेंट है वो आगे बढ़े। इख्तितामी तकरीब में महकमा यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स के सेक्रेटरी सरमद हफीज मेहमान खुसूसी रहे। डिप्टी कमिश्नर बारामूला डॉक्टर GN यत्तू मेहमान ज़ीक़ार की हैसियत से मौजूद थे। विंटर गेम्स जम्मू कश्मीर के सदर मोहम्मद अब्बास वानी भी इस मौके पर मौजूद रहे। सरमद हफीज ने कहा कि ये खुशी और बेहद मुबारक की बात है कि गुलमर्ग में खुशउस्लूबी के साथ विंटर गेम्स इख्तिताम पजीर हुए। बहुत सक्सेसफुल हमारी जो खेलो इंडिया गेम्स हुई, पहली खेलो इंडिया गेम्स आपने देखी। आई मस्ट कंग्रेचुलेट ऑल द विनर्स, नॉट जस्ट द विनर्स बट आल्सो द पार्टिसिपेंट्स जो यहाँ आए और जिन्होंने यहाँ पे इन खेलो इंडिया गेम्स में पार्टिसिपेट किया। दिस इज़ ओनली द बिगनिंग और इंशाल्लाह फ्यूचर में आप देखेंगे कि इससे भी बहुत ज़्यादा बड़े इवेंट्स यहाँ पे कंडक्ट होंगे। 7 मार्च से 11 मार्च तक खेल मुकाबलों के साथ साथ मुनक्किदा कई तकारीब में रियासत के मारूफ फनकारों ने भी अपने फन का जादू खूब बिखेरा। इन फनकारों ने खिलाड़ियों और दीगर हाजरीन को खूब महसूस किया। मुख्तलिफ कंपनीज ने भी यहाँ अपने अपने स्टॉल्स लगाए थे।
हमने भी अपनी तरफ से कोशिश की कि हम इन चाहे बाहर से आए हुए कुछ इनमें से थे या यहाँ के कुछ लोग, हम इनका मतलब इनको एंजॉय करवाए यहाँ पे। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि हमने अपनी तरफ से कोशिश की, लेकिन ऑडियंस ने भी सपोर्ट किया हमें और वो भी जोश से हमारा साथ दिया। लेकिन होने चाहिए ऐसे मतलब इवेंट्स होने चाहिए यहाँ पे। ये ड्यूअल स्पॉन्सरशिप है स्काई व्यू पटनी टॉप एम्पायरन और फ्रूटफुल जूसेस की। ये ऐसे दो ब्रांड्स हैं जो मॉडर्न है, यंग है और ऐसे चीज़ों को बड़ा मोटिवेट करती हैं और आने वाले दिनों में भी हम इंशाल्लाह और भी ऐसी चीज़ों में जरूर कंट्रीब्यूट करते रहेंगे। गुलमर्ग में कुछ खिलाड़ियों ने नाक़िस इंतजामात पर मुल्तज़मीन के खिलाफ सख्त बरहमी का जरूर इजहार किया। एक खिलाड़ी ने कहा कि उन्हें कहा गया था कि यहाँ उन्हें मेडल के साथ साथ नकद रकम भी बतौर इनाम दी जाएगी। उन्होंने कहा कि यहाँ उन्हें इसके बरक्स ही देखने को मिला। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उन्होंने कहा है जो खेलो इंडिया के विनर्स होंगे उनको कैश प्राइज दिया जाएगा, 50,000 फॉर गोल्ड मेडलिस्ट फॉलोड बाय 30 and 20। और हमें भी पता था कि हमारे साथ भी सेम होगा। कल तक कह रहे थे कि मे भी होगा मे भी नहीं होगा, तो हमें लगा था होगा, डेफिनेटली होगा, क्योंकि खेलो इंडिया अंडर द सेम नेम हर कोई इवेंट हो रहा है। लेकिन अभी हमें एक मेडल मिला और इसके बगैर हमें कुछ और नहीं मिला। और इन्होंने जब हमने पूछा इनसे तो इन्होंने बोला कि विंटर गेम्स वाला खेलो इंडिया अलग है और समर गेम्स वाला खेलो इंडिया अलग है, बट ऐसा कुछ भी कहीं पे मेंशन नहीं है। जो ट्रिब्यून है न्यूज़पेपर उसमें ये इनका अपना आर्टिकल है, इन्होंने खुद दिया है कि ये लोग जो विनर्स हैं उनको सपोर्ट करेंगे ताकि वो अपने अपने फील्ड्स में फिनेंशियली उनको मदद मिले और वो आगे चले जाए। अकोमोडेशन जो हमारी पहले दिन अकोमोडेशन थी वो बिल्कुल सही नहीं थी। उसके बाद हमने मीडिया में जाके कंप्लेंट की, एक टॉक शो हुआ था वहाँ पे जाके कंप्लेंट की और सेकेंड डे ही हमारी अकोमोडेशन चेंज हो गई और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छी अकोमोडेशन थी हमारी उसके बाद। इट्स नॉट अबाउट कैश प्राइज। मैं ये सोचता हूँ द पार्टिसिपेशन इटसेल्फ इज अ ग्रेट थिंग। जो प्लेयर्स को यहाँ एक्सपीरियंस हुआ है दे विल ऑलवेज चेरिश इट, दे विल ऑलवेज रिमेंबर इट। आपको अभी डीजी साहब ने उस वक्त बताया दैट दिस इवेंट वाज ऑर्गेनाइज्ड एट वेरी शॉर्ट नोटिस। इन्होंने तो 1.5 हफ्ते का 1.5 महीने कहा, लेकिन इट वाज ओनली अबाउट 3 वीक्स। मेरे ख्याल में जिनको गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मिलता है, दिस इज द ग्रेटेस्ट थिंग दैट एन एथलीट एस्पायर्स फॉर, नॉट फॉर कैश। मरकजी वजीर खेल किरण रिजिजू ने इफ्ताही तकरीब में कहा था कि जम्मू कश्मीर को सरमाई खेलों का मरकज बनाया जाएगा। उन्होंने नेशनल एक्सीलेंस सेंटर कायम करने और आबी खेलों की शुरुआत करने की भी बात कही थी। अब खिलाड़ियों और दीगर लोगों को उम्मीद है कि इन मंसूबों पर जमीनी सतह पर काम जरूर किया जाएगा। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए गुलमर्ग से मुनीर हुसैन हुर्रा की रिपोर्ट। नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडरों ने आज श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। एनसी लीडरों ने SKICC से शेर कश्मीर लफ्ज हटाने की मजम्मत की। उन्होंने तीनों साबिक वज़राए आला समेत तमाम सियासी महरूसीन की रिहाई का मुतालबा किया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस बहसियत एक प्रीमियर पॉलिटिकल पार्टी ऐसे मजमून इरादों की भरपूर मजम्मत करते हैं और कहते हैं कि जो मौजूदा हुकूमत है उनको समझ में आएगी कि ऐसा करने से आप जमहूरियत की जड़ें काट रहे हैं, जमहूरियत को पलपने। कठुआ में मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट की जानिब से नाके लगाकर गैर कानूनी वसूली का अमल न्यूज़ 18 के कैमरे में कैद हो गया है। तस्वीरों में एक MVD मुलाजिम को एक ट्रक ड्राइवर से गैर कानूनी वसूली करते हुए देखा जा सकता है। ट्रक ड्राइवर ने न्यूज़ 18 से बात करते हुए कहा कि वो जितनी मरतबा यहाँ से गुजरते हैं उन्हें ज़बरदस्ती 200 रुपये देना पड़ता है और उसकी रसीद भी नहीं दी जाती है। ट्रक ड्राइवर ने LG इंतजामिया से ऐसे बदनवान एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। MVD वाले लेते हैं, कोई पर्ची देते हैं? नहीं, पर्ची कुछ नहीं। क्या कहते हैं, किस लिए काट रहे हैं? कुछ नहीं, वो नहीं पूछा, कुछ नहीं बताते। हर बार लेते हैं, हर फेरे? हाँ, हर फेरे। तो कौन सा नाका है ये? जराई मोड़ पे। हमारे जो MVD की जहाँ पे पोस्ट है, गाड़ियों वालों से निहायती वसूला जहाँ पे 100 रुपये से लेकर 500 रुपये से वसूला जाता है। ना उनको फीस दी जाती है, ना उनको कोई पर्ची काटी जाती है। मैं कहता हूँ किस आधार पे उनको जो वसूला जाता है, ये मैंने अपनी आंखों से देखा। श्री माता वैष्णो देवी नारायणा हॉस्पिटल कटरा ने 119 साल के मरीज की ऑर्थो सर्जरी करते हुए नया आलमी रिकॉर्ड बनाया है। दुनिया भर में ये अपनी नौयत की पहली सर्जरी है। इससे पहले गुज़िश्ता साल 118 साल मरीज की पेसमेकर इम्प्लांट सर्जरी हुई थी। सीनियर कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक्स डॉक्टर विकास पड्ढा ने कहा कि 119 साल मरीज गोपाल सिंह की पैदाइश 5 जून 1900 को हुई थी। गोपाल सिंह के
वोटर शिनाख्ती कार्ड के मुताबिक सर्जरी के वक्त उनकी उम्र 119 साल 262 दिन थी। गोपाल सिंह का ताल्लुक जम्मू के सतवारी इलाके के करीब वाक़े दराप जगह से है। डॉक्टर विकास ने मजीद कहा कि गोपाल सिंह अपने घर में गिर गए थे और उनकी टांग के निचले हिस्से की हड्डी में फ्रैक्चर आ गया था। गोपाल के अहलखाना से गुफ्तगू के बाद सर्जरी की गई। कामयाब सर्जरी के बाद मरीज सेहतयाब हुआ और 1 हफ्ते बाद उसे घर भेज दिया गया। डॉक्टर विकास ने कहा कि दुनिया में 119 साल मरीज की सर्जरी का ये पहला मामला है और ये कामयाबी न सिर्फ जम्मू कश्मीर बल्कि पूरे मुल्क के लिए फख्र की बात है। नारायणा हॉस्पिटल में इस कामयाब सर्जरी से इदारे में दस्तयाब वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर और बासलाहियत अफरादी क़ुव्वत का बखूबी अंदाज़ा होता है। 19 साल और 8 महीने की उम्र में एक पेशेंट हमारे पास एडमिट हुए 14 फरवरी 2020 को। इस उम्र का इनको लेग बोन का फ्रैक्चर था, अलॉन्ग विद चेस्ट कॉम्प्लिकेशंस थे इनको साथ में जब ये एडमिट हुए हैं। तो इनको हमने ऑप्टिमाइज करके इनका सर्जरी किया। इस उम्र का 119 साल और 8 महीने का अभी तक इस एज में सर्जरी का ये पहला एक केस है, क्योंकि इससे पहले एक पेस मेकर इम्प्लांटेशन 118 साल की उम्र में हो चुका है और जो ऑर्थोपेडिक सर्जरी है वो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में 112 साल की उम्र में हुआ है। तो इस हिसाब से ये एक नया कीर्तिमान है जो हमने अभी तक रिसर्च किया है अपना। ऐसे ही हमने 2 साल पहले 104 साल की माता जी का भी सर्जरी किया था, वो अभी 106 साल की उम्र में हिप की सर्जरी के बाद आज भी अच्छे से चल रहे हैं। तो उससे हम एनकरेज होकर हमने ये वाला चैलेंज लिया। टीम वर्क के तौर पर हम इस चीज़ को सक्सेसफुली कर पाए और ये एक कह सकते हैं कि बहुत ही बड़ी उपलब्धि है, ना सिर्फ जम्मू कश्मीर के लिए, मैं इंडिया के लिए बोलूँगा कि ये एक वर्ल्ड लेवल की उपलब्धि है। कीर्तिमान है और उस पेशेंट को इन्होंने, जो कि हाई रिस्क केस था, हमारे डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर विकास पादा हैं, इन्होंने उसको मैनेज किया, हैंडल किया और इनके साथ हमारी ओटी की टीम भी थी, हमारे कार्डियोलॉजिस्ट थे, क्रिटिकल केयर के लोग भी थे। सब ने मिलकर इसको हैंडल किया और पेशेंट को सक्सेसफुली ट्रीट करके पेशेंट अपने एक अच्छी स्वस्थ कंडीशन में यहाँ से होके गया है। ये एक बहुत बड़ा कीर्तिमान है। ये पूरे विश्व में पहली बार हुआ है कि 119 साल के व्यक्ति जो कि हॉस्पिटल में आया और उसका सक्सेसफुल इलाज किया हमने।